तो क्या आपने भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है या आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा रखा है? अगर आपने ये अकाउंट ओपन करवा रखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि 1 अक्टूबर से आने वाले हैं चेंजेस। इन चेंजेस की वजह से आपका पीपीएफ अकाउंट बंद तक हो सकता है या आपको मिल सकता है 0% का इंटरेस्ट रेट। मीन्स आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और आपको मिल रहा है 0% का What? इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या है पीपीएफ अकाउंट, क्या है सुकन्या समृद्धि, इनके इंटरेस्ट रेट क्या है और क्या-क्या नए चेंजेस आए हैं 1 अक्टूबर से। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू रूल्स फॉर पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। एक सर्कुलर इशू किया था गवर्नमेंट ने 21 अगस्त को, जिसमें ये रूल सारे अनाउंस किए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं क्या है पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ एक स्कीम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। मीन्स एफडी वगैरह जो हम बैंक में करवाते हैं या पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट होता है उससे ज्यादा यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट रेट पीपीएफ में होता है 7.1%। यहाँ पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर ईयर कर सकते हैं 500, मैक्सिमम 1.5 लाख पर एनम। इसका टेन्योर पीरियड होता है 15 ईयर्स का। टैक्स बेनिफिट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि आपको एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन मिल जाती है और इंटरेस्ट भी इसका एग्जम्प्ट होता है। अब जानते हैं पीपीएफ अकाउंट में क्या चेंजेस आए हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट है तो आपको सबसे पहले अब प्राइमरी अकाउंट डिक्लेयर करना होगा, जिसमें आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, पर इसकी सीलिंग लिमिट उतनी ही होगी, मीन्स 1.5 लाख रुपए पर एनम। अगर मान लो आपने एक और अकाउंट खुलवा रखा है तो उसको भी मर्ज कर दिया जाएगा इस वाले अकाउंट के साथ में, अगर विद इन द लिमिट है तो। और अगर ये लिमिट से ऊपर क्रॉस हो जाता है तो आपको 0% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। मीन से दोनों अकाउंट मर्ज हो जाएंगे अगर वो इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर है तो। और अगर कोई सेकंड अकाउंट में आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 0% का इंटरेस्ट रेट। और अगर फर्स्ट और सेकंड अकाउंट के अलावा आपने एक और पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा और उस पर आपको 0% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बेसिकली आप आपके पास सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं हर बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है। बट गवर्नमेंट इस रूल को लेके आके इसको रेगुलाइज कर दिया है कि आपको बस आप एक ही अकाउंट ओपन करना है और इंटरेस्ट रेट भी आपको एक ही अकाउंट पे मिलेगा। अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है माइनर का तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट जैसा ही मिलेगा टिल द मैच्योरिटी ऑफ दैट पर्सन। मीन जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। और जब एक बार वो 18 ईयर्स क्रॉस हो जाएगी, मीन्स जब वो मेजर हो जाएगा तो उसको नॉर्मल जो पीपीएफ अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जिसकी मेच्योरिटी पीरियड जो स्टार्ट होगा वो कैलकुलेट होगा जिस दिन जो माइनर मेजर हो जाएगा उस डेट से उसका मेच्योरिटी पीरियड कैलकुलेट होगा। मीन्स अगर आपने माइनर के नाम से पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है तो उस पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 250 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक। ये मैक्सिमम आप अपने 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ले सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए ही होता है। एक गर्ल चाइल्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% होता है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर भी क्योंकि गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट क्या होता है, अगर आप इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाता है और इस पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स के अंदर। लोग इस अकाउंट का बहुत मिसयूज कर रहे थे, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स ने अकाउंट ओपन करवा रखा था। बट गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज कर दिया है। अब जो ये अकाउंट खुलेगा वो लीगल गार्डियन के अंदर ही खुलेगा। मीन्स अगर ग्रैंड पेरेंट्स ने भी गर्ल चाइल्ड के नाम से ओपन करवा रखा है कोई भी अकाउंट तो वो अकाउंट अब बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ और सिर्फ लीगल गार्जियन होंगे वही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ओपन है इन गार्डियनशिप्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, सो उस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा लीगल गार्डियन जो होंगे उनके पास में। और अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट है तो दूसरे अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। मीन्स एक अकाउंट ही वो आप ओपन करा सकते हैं वो भी लीगल गार्डियन के अंडर। अपडेट रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।